सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसा आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं OnePlus 9R 5G स्मार्टफोन के बारे में। और इसके लिए फाइनली इंडिया में ऑक्सीजन OS 14 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 का ऑफिशियल अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और इस अपडेट के अंदर आप लोगों को बहुत सारे नए फीचर्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं। सभी फीचर्स के बारे में तो आज की इस वीडियो में बात हम लोग करने ही वाले हैं। प्लस मैं आपको वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि इस अपडेट के अंदर आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर मिलती है या फिर नहीं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करते रहिए। वीडियो आप लोगों को ये पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। और इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में जैसे ही ऑक्सीजन OS 14.1 का अपडेट आता है तो वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। इस अपडेट के अंदर आपको फर्स्ट फीचर है वो देखने को मिलेगा क्लॉक एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले आप लोगों को क्लॉक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और आपको ये जो टाइमर का ऑप्शन नजर आ रहा है इस पे क्लिक करके कोई भी एक टाइमर है वो आपको यहाँ पर लगा देना है। और जैसे आप लोग इसको क्लोज करोगे तो आपका जो स्टेटस बार है वहां पर आपको ये एक पिन टाइप का जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाता है। इस पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे वापस से आपका जो टाइमर एप्लीकेशन है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ओपन होता रहेगा। और इस पे आप लोग क्लिक करके रखोगे तो डायनेमिक आइलैंड टाइप का आप लोगों को ये एक लेआउट है वो नजर आ रहा है। तो वन प्लस की तरफ से थोड़े थोड़े चेंजेस है वो आईफोन है ना उसकी तरह यहाँ पर किए जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि एप्पल iOS है ना उसकी एनिमेशन काफी ज्यादा यहाँ पर स्मूथ है और वहां के जो विजेट्स हैं वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा दिखने में सही लगते हैं। बाकी सेकंड चेंज है वो आपको मिलेगा सेटिंग एप्लीकेशन के अंदर। और आप लोगों को मैं अभी पहले से ही बता दूं कि ये जो सेटिंग एप्लीकेशन है इसका पूरा का पूरा जो UI है ना वो यहाँ पर कॉपी किया गया है एप्पल के iOS की जो सेटिंग एप्लीकेशन है वहां से। आप लोग इसको कॉपी करना भी कह सकते हो या फिर ये भी कह सकते हो कि वहां से इंस्पायर होके ऑक्सीजन OS का जो अपडेट है यहाँ पर आपको पेस्ट देखने को मिला है। ये पूरा का पूरा मामला आपके घर में आईफोन होगा या फिर आपके फ्रेंड के पास में होगा तो वहां पर आप लोग एक बार सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करके जरूर से देखना। आपको लगभग कुछ इसी टाइप का जो लेआउट है ना वहां पर नजर आएगा। सैमसंग, Xiaomi, Redmi, Poco ये कुछ ब्रांड्स हैं जो कि यहाँ पर कॉपी तो नहीं करती है डायरेक्ट, लेकिन iOS से कुछ इंस्पायरेशन है ना वो लेके अपने डिवाइस के अंदर पेस्ट जरूर से करती है। तो ऐसी कुछ चीजें है ना वो आप लोगों को अब से ऑक्सीजन OS है उसके अंदर भी देखने को मिल चुकी है। यहाँ पर आपको ये सेटिंग का एक आइकन मिलता है, टेक्स्ट मिलता है जिसका पूरा का पूरा इंटरफेस चेंज हो चुका है। वही आपको सर्च बार मिलेगा, वही अकाउंट का सेक्शन है और यहाँ पर आपको सारे ही लोगो है वो तो सेम देखने को मिलते हैं, लेकिन ये आपको जितने भी जो टेक्स्ट नजर आ रहे हैं इन सभी टेक्स्ट को इस अपडेट के अंदर फाइनली यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। आप लोगों को ओपन करना है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, थोड़ा नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन शॉर्टकट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इमेज है वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है और यहाँ पर आपको अभी के टाइम के अंदर तो इतने सारे ऑप्शन है वो मिलते हैं, लेकिन ऑक्सीजन OS 13 अपडेट के टाइम पे ओनली 3 ऑप्शन है वही यहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन अब आप लोग देख पा रहे टोटल 8 ऑप्शन है वो आपको नजर आते हैं। अभी के टाइम के अंदर कुछ ऑप्शन है वहां पर ऑफ है, लेकिन फ्यूचर अपडेट के अंदर उनको भी यहाँ पर अनलॉक कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक नया ऑप्शन ऐड हो चुका है जिसका नेम है स्नैपचैट। तो मेरे को लगता है स्नैपचैट और वन प्लस की तरफ से कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह यहाँ पर साइन किया गया होगा, तब भी हम लोगों को ओनली स्नैपचैट का जो नेम है वो नजर आता है। जबकि इंस्टा भी मेरे फोन के अंदर लॉगिन है लेकिन उसका नेम है वो कहीं पे भी नहीं है, ना ही तो व्हाट्सएप का है और ना ही फेसबुक का है। तो जरूर से इनका कुछ कांटेक्ट हुआ होगा। बाकी ये जो स्नैपचैट का लोगो है विजेट है वो आपको यहाँ पर शो होगा, तो इनको हम लोग कहते हैं लॉक स्क्रीन विजेट। इसको आप लोग कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो जो लोग स्नैपचैट को ज़्यादा यूज़ करते हैं ना उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि उनको बस ओनली यहाँ पर स्क्रॉल करना है और जो भी आपका पासवर्ड है ना, पिन, पैटर्न या फिर फेस, वो आप लोगों को लगा देना है और डायरेक्ट आपकी जो स्नैपचैट एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। जो कुछ लोग होते हैं ना जो कि कहीं पे भी जाके स्नैप भेजते हैं तो उनके लिए यह वाला फीचर है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। बाकी नेक्स्ट चेंज है वो आपको मिलेगा प्राइवेसी के हिसाब से काफ़ी एक अच्छा चेंज है वो यहाँ पर गूगल की तरफ से किया गया है। एडिशनल सेटिंग को आपको ओपन करना है और स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है। थोड़ा नीचे की तरफ आप लोग आओगे तो आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नेम है स्क्रीनशॉट नोटिफिकेशन। अगर गाइस आपके फोन के अंदर ये वाला ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट आपको ऑफ देखने को मिलता है, तो इसको आपको सबसे पहले ऑन कर देना है।
हमारे फ़ोन के अंदर काफ़ी सारी एप्लीकेशन होगी जो कि कुछ तो वन प्लस की डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है और कुछ यहाँ पर गूगल की डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है, लेकिन कुछ ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो कि पास्ट के अंदर पकड़ी गई है यूजर्स का डाटा लीक करने के लिए। तो उसके हिसाब से ये वाला काफ़ी एक अच्छा फीचर है। इस ऑप्शन को अगर आप लोग ऑन कर दिया तो और कोई एप्लीकेशन आपके फ़ोन का स्क्रीनशॉट कैप्चर करती है ना, तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा कि ये XYZ एप्लीकेशन है वो आपके फ़ोन का स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर ले रही है। वैसे काफ़ी कम केस के अंदर ये चीज़ होती है कि कोई एप्लीकेशन है वो हमारे फ़ोन का स्क्रीनशॉट लेती है, लेकिन स्टिल गूगल की तरफ से काफ़ी यहाँ पर ये एक प्राइवेसी के हिसाब से फीचर है ना वो ऐड किया गया है। बाकी आपको ये जो लोगो नज़र आते हैं ना ब्लू कलर के अंदर है, इनकी भी एनिमेशन है वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है। एकदम बटन टाइप का जो फीडबैक है वो हमको मिलता है। इनको अगर आप लोग ऑन या फिर ऑफ करोगे ना तो यहाँ पर हमारा फ़ोन है उसके हैप्टिक फीडबैक है वो आप लोगों को यहाँ पर फील होंगे। अभी बात करें एक और काफ़ी बड़े चेंज के बारे में जो कि आपको मिलेगा वॉलपेपर्स एंड स्टाइल के अंदर। आपको सिंपली चले जाना है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर। सबसे पहले गाइस आपको इसको यहाँ से ऑन कर देना है और यहाँ पर आपको ये एक कार्बन फुटप्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। अभी होगा ये कि आपकी ये जो अर्थ है ना वो आपको नजर आती है और इस पे आप लोग क्लिक करोगे तो अपनी ये जो पुरानी वाली पोजीशन है वहां पर चली जाएगी, जबकि ये हल्के हल्के यहाँ पर मूव हो रही है सर्किल की शेप के अंदर। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ स्टार्टिंग पोजीशन है वहां पर ये आ जाती है। तो मदर अर्थ, बाकी सेकंड ये एक फॉरेस्ट टाइप का आप लोगों को जो क्लॉक फेस है वो मिलता है और थर्ड वाला ये वाटर का जो वॉच फेस है, वॉच फेस तो क्या क्लॉक फेस है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इन तीनों में से आप लोगों को सबसे बढ़िया कौन सा लगा है एक बार कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी ये कलर वाले ऑप्शन है ना वो यहाँ पर टेक्स्ट जो चेंज होते हैं, बाकी जो हमारा वॉच फेस है क्लॉक फेस है वो तो यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। यहाँ पर आपको एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है वो मिलेगा ड्राइवर ऑन दी वे, मतलब कि जोमेटो स्विगी डोमिनोज कहीं से भी कोई भी ऑर्डर है ना वो आप लोग यहाँ पर प्लेस करोगे तो वो ऑर्डर शिप हो चुका है या फिर नहीं, कितनी देर में हमारे तक पहुँच जाएगा, उसके जो जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो आप लोगों को अब से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वहाँ पर देखने को मिलेंगे। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हम लोगों को ये जो चीज़ है ना वो चेक करने के लिए या तो उस एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ता था या फिर हमारी जो लॉक स्क्रीन है वहां पर हम लोग इस चीज को चेक कर सकते थे। अब से आप लोगों को इसका लेआउट है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। तो इसको हम लोग एक बार कर देते हैं अप्लाई और देखते हैं कि कैसा लेआउट है ना वो इसका आप लोगों को मिलता है। तो गाइस काफी यहाँ पर आप लोगों को अच्छा लेआउट है वो मिलता है, काफी स्मूथ एनिमेशन है और जो एकदम पूरे ब्लैक स्क्रीन के अंदर हमारी ये जो अर्थ नजर आ रही है ना वो भी दिखने में काफी सही लग रही है। तो फोन को एक बार हम लोग करते हैं अनलॉक। तो यहाँ पर आपकी जो लॉक स्क्रीन है उसके अंदर एक ये छोटा सा चेंज है वो मिलता है कि ये जो क्लॉक है वो हल्की सी चेंज हो चुकी है। पहले वाली क्लॉक है वो काफी ज्यादा स्लिम थी लेकिन ये काफी ज्यादा यहाँ पर बोल्ड हो चुकी है, इसका इंटरफेस है वो चेंज हो चुका है। और आप लोग अपनी होम स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो जो क्लॉक है उसका आप लोगों को कुछ इस टाइप का एनिमेशन है वो मिलेगा, जबकि ऐसे करोगे तो इसका एनिमेशन आपको थोड़ा डिफरेंट मिलता है। आप लोग इसको इस तरीके से स्लाइड करके नया वाला डायल पैड है उसको भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये बेसिकली नया डायल पैड है, आपको ओनली जो आप लोग ये नंबर वाला पासवर्ड लगाओगे ना तभी आपको शो होगा। पैटर्न के अंदर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है, पासवर्ड के अंदर कोई चेंज नहीं है, बाकी ये जो पिन है ना इसको यहाँ पर आप लोगों को चेंज मिलता है। और आप लोग जानकर यहाँ पर शौक हो जाओगे कि यही जो सेम लेआउट है वो आप लोगों को सैमसंग का जो वन यूआई है उसके अंदर काफ़ी पहले से देखने को मिलता रहा है और जो एप्पल का iOS है वहाँ पर भी आप लोगों को ऐसा लेआउट है वो यहाँ पर काफ़ी पहले से देखने को मिलता रहा है। तो इंस्पायरेशन कहाँ से ली जा रही है आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। बाकी इसको हम लोग करते हैं ऑन और इसकी एनिमेशन है वो भी आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ। एक और चेंज है वो आपको मिलेगा एज लाइटिंग के अंदर। एज लाइटिंग का जो इंटरफेस है वो फाइनली यहाँ पर चेंज हो चुका है। पुराने वाले अपडेट के अंदर थोड़ा अलग था लेकिन ये आप लोगों को थोड़ा अलग यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी बात करें एक और काफ़ी बड़े चेंज के बारे में जो कि आपको मिलेगा विजेट्स के अंदर। सिंपली आपको अपने होम स्क्रीन पे क्लिक करके रखना है और ये विजेट्स वाले ऑप्शन के अंदर चले जाना है। थोड़ा नीचे की तरफ आप लोग मूव करोगे तो गूगल वाले ऑप्शन के अंदर आपको ये वाला विजेट मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। तो आपको टोटल 3 नए विजेट्स हैं वो मिलेंगे, सेमी ट्रांसपेरेंट,
ट्रांसपेरेंट और सॉलिड वाले का जो बैकग्राउंड है वो आपको टोटल व्हाइट कलर के अंदर मिलेगा, बाकी ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है। और ये वाला है वो आपको सेमी ट्रांसपेरेंट देखने को मिलेगा। इसके अंदर वॉलपेपर्स की जो लाइंस हैं वो भी यहाँ पर इजीली विजिबल है। तो सेमी ट्रांसपेरेंट को हम लोग कर देते हैं अप्लाई, और आप लोग देख पा रहे इसके अंदर वॉलपेपर की जो लाइन है वो भी यहाँ पर इजीली विजिबल है। तो इसका जो लेआउट है वो आपको ऐसा यहाँ पर मिलता है। इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, वो तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए बताया था कि कैसे आप लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी इसकी स्टाइल आप लोग चेंज कर सकते हो 3 डॉट पे क्लिक करके सेटिंग स्टाइल वाले ऑप्शन के अंदर जाके। बाकी ये जो कस्टमाइज वाला ऑप्शन है यहाँ से आप लोग इसको कस्टमाइज भी कर पाओगे। लेफ्ट साइड में कौन सा डे है, डेट है, मंथ है, वो चीज़ आपको मिलेगी। बाकी राइट साइड में 12 डिग्री सेल्सियस एक नंबर है वो शो हो रहा है, अभी 16 हो चुका है। तो इस पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे गूगल का जो डिफॉल्ट वेदर एपीके है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और जो वन प्लस का जो वेदर एपीके है ना उसके मुकाबले यहाँ पर इसका जो डाटा है वो आपको थोड़ा ज़्यादा करेक्ट देखने को मिलेगा, और इसके अंदर एनिमेशन भी काफी सही मिल जाती है। बाकी आप लोगों को जो डायनेमिक विजेट्स हैं वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो दोनों वेदर एप्लीकेशन में से ज्यादा आप लोग कौन से यूज करना पसंद करोगे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। ऊपर से गाइस आपको ये जो स्टेटस बार है वो भी थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट मिलता है। अब जिन लोगों को पता नहीं है स्टेटस बार किनको कहते हैं, तो वो कहते हैं इसको ये नंबर, ये जितने भी लोगो और ये आपको ABC जितने भी जो ऑप्शन मिलते हैं ना उन सभी को हम लोग स्टेटस बार कहते हैं। और ये पूरा का पूरा यहाँ पर इस अपडेट के अंदर चेंज हो चुका है। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि आई लव दिसंबर का ये वाला विजेट है वो मैं यहाँ पर कैसे अप्लाई कर पाता हूँ, अलग अलग टाइप के विजेट। तो गाइस इनको अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। काफ़ी मेरी पुराने वाली वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको इनके बारे में बताया था, लेकिन यूजर्स को उसके बारे में समझ में नहीं आता है टेक्स्ट मैसेज के अंदर। तो लाइव मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यूट्यूब पे आपको सिंपली क्लिक करना है और यहां पर आपको वॉइस सर्च करना है क्लॉक विजेट सहेज सेन। तो इन 4 टेक्स्ट को आपको YouTube पे सर्च कर देना है और आपके सामने मेरी ये वाली वीडियो आएगी जिस पे 37,000 कंप्लीट व्यूज़ है। इस पोस्टर और थंबनेल को आप लोग देख लीजिए और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। 2 मिनट के अंदर आपको बताया है कैसे आप लोग इस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप लोगों को अभी भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं इस अपडेट के अंदर कोई आपको बड़ा इशू है वहाँ पर मिलता है या फिर नहीं। तो गाइस यूजर्स की तरफ से जितने भी यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे यहाँ पर टेलीग्राम पे बात होती रहती है। वो बताते रहते हैं कि कौन सा नया फीचर है वो ऐड किया गया है या फिर कौन सी नई प्रॉब्लम है वो हमको देखने को मिली है। अभी तक तो किसी भी यूजर का मैसेज नहीं आया है कि इस अपडेट के अंदर ग्रीन लाइन का इशू आ चुका है या फिर इस अपडेट के अंदर बैटरी ड्रेन का इशू आ चुका है। तो ऐसी अभी तक तो कोई प्रॉब्लम है वो देखने को नहीं मिली है। बाकी अगर हाँ फ्यूचर में किसी यूजर के जरिए बताया जाता है तो वीडियो बना के जरूर से मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर देना। और वीडियो आप लोगों को यह पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। हमारा वन प्लस का टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।